इसको हमारे जिंदगी से हमको हटाना पड़ेगा। और इसको अगर हटाना है तो हमारे सामने बहुत बिग जो अपॉर्चुनिटी मिली है, जिसका नाम है मेटाफोर्स। और इस मेटाफोर्स के माध्यम से ही इस कॉम्प्रोमाइज वर्ड्स को पूरी तरह से हम हमारे जिंदगी से हटा सकते हैं। और इसको हटाना है तो डेफिनेटली हमारा जो प्रोग्राम है, जिसको कहते हैं हम क्लासिक प्रोग्राम, जो S6 और S3 के ऊपर चलता है, जिसका नाम चेंज होकर अभी टेक्टाइल बना है, और जिसको S6 S3 कहते हैं, जिसमें 12 स्लॉट है। और ये अनिर्वाय है, इसके माध्यम से ही जो पूरा रोड मैप दिया है, इसी के ऊपर हमको जाना पड़ता है। हम शाम की जो रोज की मीटिंग होती है, इसमें डिटेल बात हो रही है और होनी चाहिए, क्योंकि दिस इज द बिगिनिंग। इसी के साथ सारी चीजें हमें आने वाले दिनों में मिलने वाली। लेकिन जो भी यहाँ से इनकम आने वाला है, क्योंकि आने वाले दिनों में डाई हो या जो भी चीजें हैं, इसके लिए जैसे दिल्ली के हमारे बुयान सर है बाइनांस के ऊपर, उन्होंने बहुत जबरदस्त नॉलेज दिया है। क्या मेरा क्वेश्चन आपके लिए यही रहेगा, क्या आपने बाइनांस का नॉलेज किया है? क्या बाइनांस से आप जो भी डाय हो मैटिक हो परचेस करना सीख गए हो? नहीं है तो ये सीखना जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर इसके ऊपर है। इंपॉर्टेंट वॉलेट, जिसको हम कहते हैं कि ट्रस्ट वॉलेट, आने वाले दिनों में जो बड़े प्रोजेक्ट है, उसके लिए टू परचेस टायर एंड फोर्स मैनेज सफिशिएंट वॉलेट अगर नहीं किया है तो आप इसकी तैयारी करके रखना पड़ेगी। साथ में सफिशिएंट मैट्रिक भी लगेंगे, क्योंकि मैट्रिक रन दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे हमारा ये प्रोजेक्ट रन होता है। तो डेफिनेटली सुबह के जो सेशन होते हैं, और इस सुबह के सेशन में जैसे ट्रस्ट वॉलेट हो, बाइनांस हो, इसके बारे में बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग होती है। एंड दीज आर द पार्ट्स ऑफ ट्रेनिंग। साथ साथ में आज मैं माइंड प्रोग्रामिंग करने वाला, क्योंकि ये तो प्रोग्रामिंग हमको करनी ही है। तो माइंड प्रोग्रामिंग करने के लिए फ्यूचर अट्रैक्शन है, जिसको हम फोर्स क्वाइंट यूनिट आवर्स कहते हैं। और फोर्स क्वाइंट यूनिट आवर्स पिछले 8-10 दिन से बहुत जबरदस्त इसके ऊपर नॉलेज मिल रही है। कल आपने दुबई का दोपहर का सेशन अटेंड किया होगा, तो उसमें भी बहुत सारे व्हाट आर द फ्यूचर्स ऑफ यूनिट आवर्स, व्हाट आर द फ्यूचर्स ऑफ फोर्स क्वाइंट, अभी अभी आपने जो वीडियो देखा, उस वीडियो में भी आपने एक चीज देखी होगी कि यस, यूनिट आवर्स एंड फोर्स क्वाइंट के माध्यम से इस फोर्स सिस्टम में, मेटा फोर्स सिस्टम में जो भी बंदा है, उसको करोड़पति बनने में कोई भी रोक नहीं सकता। इतनी बड़ी ये सिस्टम है, इसलिए ये फ्यूचर अट्रैक्शन है। और इस फ्यूचर अट्रैक्शन को हमारी तरफ, खुद की तरफ अगर अट्रैक्ट करके खुद का अगर फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? व्हाट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन? द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज बिलीव दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स ब्रिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपीरियंस इन पर्सन्स लाइफ। हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव अट्रैक्ट होगा। ये हर पर्सन के लाइफ के जिंदगी का लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आकर्षण का नियम मानता है कि सकारात्मक और नकारात्मक विचार व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक अनुभव लाते हैं। माय डियर लीडर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इस पे आप यूट्यूब पे जाएंगे तो बहुत सारे इस पे आपको वीडियोस मिलेंगे। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे तो ये फोर्स बाई यूनिट आवर्स, जैसे कि मेटाफोर्स को स्टार्ट होकर अभी 8 से 9 मंथ होने आया है, तो इसी में बहुत सारे लोग करोड़पति बन चुके हैं। तो फोर्स पॉइंट एंड यूनिट आवर्स से हर बंदा, हर व्यक्ति जो मोटा मेटाफोर्स में है, हर बंदे को करोड़पति बनने का चांस है। Definitely need to attract. What is attraction? Because law of attraction, it's attractions को दो चीजों में हम डिवाइड करेंगे, अट्रैक्ट प्लस एक्शन। आपको यूनिट आवर्स फोर्स पॉइंट अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो एक्शन लेनी पड़ेगी। दैट इज अट्रैक्शन। अट्रैक्ट प्लस एक्शन, ओनली अट्रैक्शन
कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन अट्रैक्ट प्लस एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस एक्शन को हम लेंगे तो हमारी माइंड प्रोग्रामिंग होके हमें बड़ा सक्सेस यहाँ पर मिल सकता है। हमारे जीवन में बहुत बड़ा हैप्पीनेस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी बहुत बड़ी क्रिएट होके। अगर 100% किसी के जीवन में बड़ा हैप्पीनेस है, इसका मतलब 100% हेल्थ भी बहुत जबरदस्त, हमारा हेल्थ भी यहाँ पर बन सकता है। कहने का मतलब हाउ टू यूज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू मेक योर ड्रीम्स हैपन। तो अट्रैक्ट प्लस एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज एक्शन? नथिंग मोर टिल वी मोर। अगर हमारे सिस्टम में मुझे मेरे नेटवर्क में अगर कुछ करना है तो मैं नहीं मूव, मेरी सिस्टम मूव होने वाली है। जब तक हम नहीं चलेंगे तब तक कुछ भी नहीं चलेगा। इसका मतलब हम खुद नहीं चलेंगे तो हमारा सिस्टम नहीं चलेगा। डेफिनेटली हम खुद को प्लान दिखाने से लेके, क्लोजिंग करने से लेके, ज्वाइनिंग करने से लेके, बेटा फोर्स के कॉइन हो, यूनिट आवर्स हो, टेक्टाइल प्रोग्राम है, वो सारी चीजें के ऊपर 100% मूव करना पड़ेगा। दैट इज एक्शन, एंड एक्शन, मैसिव एक्शन इज एसेंशियल फॉर एवरी अचीवमेंट। बड़ी एक्शन, बहुत एक्शन तो लेंगे, लेकिन एक्शन, बड़ी एक्शन अगर हम लेते हैं तो एक बड़ी, बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे जीवन में क्रिएट हो सकती है। हर उपलब्धि के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई आवश्यक है। बड़े पैमाने पे कार्रवाई आवश्यक है। प्री लॉन्चिंग में, यूनिट आवर्स, बेटा आवर्स के प्री लॉन्चिंग में पैसिव एक्शन जिस बंदे ने ली है, डेफिनेटली पहले दिन से जबरदस्त उस पर वर्किंग होने वाली है। क्योंकि मेटाफोर्स रोड मैप, अगर आप देखेंगे तो इस रोड मैप पे अगर हमको चलना है तो डेफिनेटली हमारी शुरुआत क्लासिक से हुई है। एनएफटी लॉन्च हो चुकी है, इसका भी इनकम बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएगा। फोर्स कॉइन, यूनिट आवर्स, ये जो प्रोग्राम्स है अभी, जैसे आज सुबह आपने, जैसे अनुराग जी ने अभी कहा कि पीडीएफ वीडियोस बहुत जल्दी आज ही मिलेंगे, या साथ साथ आज का जो मैसेज है आप आपकी आईडी ओपन करके देखिए, कमिंग सून, वहां पे ऑप्शन आया है। इसका मतलब इस रोड मैप पे बेटा फोर्स के इस प्रोडक्ट का हमारे जीवन में बड़ा फायदा अगर हम सबको उठाना है तो डेफिनेटली नथिंग मूव टिल वी मूव। मैसिव एक्शन इज एसेंशियल फॉर एवरी अचीवमेंट। और ये अचीवमेंट्स अगर हमको लेने हैं तो आपका अट्रैक्शन प्लस एक्शन, हम सबका अट्रैक्शन प्लस एक्शन, दैट इज अट्रैक्ट प्लस एक्शन इज इक्वल्स टू अट्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये इंपॉर्टेंट चीजें हम सब के जीवन में आती है तो इस रोड मैप पे एक बहुत बड़ा वर्किंग हो सकता है। क्योंकि लाड़ो जी ने बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग की है, बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग की है फॉर दिस ऑल प्रोडक्ट। और इस ऑल प्रोडक्ट के ऊपर लाड़ो जी की अगर प्रोग्रामिंग बन चुकी है तो व्हाट इज अवर प्रोग्रामिंग, और उस प्रोग्रामिंग को ही हम कहेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या आपने प्रोग्रामिंग की है? अगर ये प्रोग्रामिंग हमने की है तो हमें कॉन्शियस माइंड को हमारे चलना, वाई कॉन्शियस प्रोग्रामिंग और कॉन्शियस माइंड की करना पड़ेगी। व्हाट इज कॉन्शियस माइंड, इसके ऊपर मैं अभी चर्चा करूंगा। डियर रीडर्स, आप यहाँ पर देखेंगे तो जो भी पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, वर्ल्ड के पॉपुलेशन के 90% लोगों के पास जो भी मनी है 5% है, और वर्ल्ड के 5% लोगों के पास 95% पैसा है। क्यों? और सक्सेस की भी अगर बात करेंगे तो वर्ल्ड का 95% जो पॉपुलेशन है सक्सेस में सिर्फ 5% पैसा कमाता है, और वर्ल्ड का 5% पॉपुलेशन ऐसा है कि जो 95% पैसा कमाता है। क्यों? वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। Then what is the difference? The difference is only on thinking. How we are thinking, हमारी थिंकिंग जो 100%
हमारी प्रोग्रामिंग सब कॉन्शियस माइंड पे करना पड़ेगी। व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड और उसकी प्रोग्रामिंग कैसे करता है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर माइंड की अगर बात करेंगे हम, तो दो टाइप्स के माइंड हमारे पास होते हैं, जिसको कहते हैं कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड एंड सुपर मेंटल माइंड। हम जो दिन की रोज की हमारी जो दिनचर्या है, जो रोज हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, चलते हैं, जो रोज का हमारा जो काम है, माइंड के लेयर अगर हम देखेंगे, हमारा जो ब्रेन है, जो 100% ब्रेन, क्या हम उसको यूज करते हैं? नो माय डियर लीडर्स, हम उसको यूज नहीं करते हैं। क्योंकि कॉन्शियस माइंड, जिसको हम क्रूड माइंड कहते हैं, या जो रोज काम करता है, क्या काम करता है? सेंसिंग, आइज को सेंस, ईयर्स हम सुनते हैं, नॉइस, टंग, स्किन, जो सेंसिंग हमारे एटम है, इसको वो चलाता है। डिजायर की अगर बात करेंगे, अट्रैक्शन और घृणा जिसको कहते हैं, किसी चीज के लिए अट्रैक्शन, या किसी व्यक्ति या किसी सिस्टम या किसी की चीज के बारे में हम घृणा कहेंगे। एक्टिंग की अगर बात करेंगे तो हैंड, स्पीच, वोकल कॉर्ड, सेक्सुअल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्गन्स, इसको एक्टिंग करने का काम भी कॉन्शियस माइंड करता है। एक्टिविटी, बेसिक इंस्टिंक्ट जिसको हम कहते हैं, हंगर, स्लीप, सेक्स, फियर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कॉन्शियस माइंड, क्योंकि वो सारी चीजें हम देख रहे हैं, तो लेयर्स अगर हम माइंड के देखेंगे, क्रूड माइंड, सबटाइटल माइंड, पॉजिटिव माइंड, इसमें सब कॉन्शियस माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे माइंड की अगर बात करेंगे, माइंड दिखने में ऊपर तो छोटा दिखेगा। ये आइसबर्ग को अगर हम देखेंगे, ये आइसबर्ग है, पानी के ऊपर ये इतना ही है, लेकिन पानी के नीचे गहराई में जाएंगे तो ये बहुत बड़ा है। कहने का मतलब कि सक्सेस की भी बात करेंगे, इस माइंड को लेकर हम कंपेयर करेंगे, सक्सेस इज एन आइसबर्ग। इतना बड़ा सक्सेस हमारे जीवन में लाने के लिए इतनी बड़ी हम सबको मेहनत करना पड़ेगी। व्हाट पीपल सी, पीपल, लोगों को तो ऊपर का हिस्सा दिखाई देगा, लेकिन डेडिकेशन, वो हम लोगों के साथ नहीं, खुद के साथ ही हमारा डेडिकेशन होना चाहिए। हार्ड वर्क लोग नहीं करेंगे, खुद को करना पड़ेगा। डिसिप्लिन हम खुद को ही मेंटेन करना पड़ेगा। डिसअपॉइंटमेंट किस चीज में आती है, तो उस डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकलना है, तो लोग नहीं निकालेंगे, हम खुद को ही निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइस लोग नहीं करेंगे, हम खुद को करना पड़ेगा। फेलियर किसी चीज में होते हैं, तो हमको ही उससे उभरना पड़ेगा। परसिस्टेंस जो भी हम कर रहे हैं, इसके लिए जो भी ताकत लगानी है, हम खुद को ही लगानी है। माय डियर लीडर्स, अगर व्हाट पीपल डजंट सी, क्योंकि ये डेडिकेशन, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, डिसअपॉइंटमेंट, सैक्रिफाइस, फेलियर, परसिस्टेंस, ये जिंदगी में हम सिस्टम के साथ वर्क करते हैं, तो ये बार 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 हो सकता है। ये चीजें होने वाली बार बार है। लेकिन जो लीडर खुद के सब कॉन्शियस माइंड को अगर प्रोग्रामिंग करके इन सारी चीजों से उभर के बाहर आता है, इन सारी चीजों से जो बाहर आता है और लोगों को जो दिखता है, दैट इज ओनली सक्सेस। और सक्सेस का पार्ट ऊपर दिखने वाला है, लेकिन उसके पीछे जो डेडिकेशन, द डेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेटाफोर्स में जितने भी प्रोडक्ट हमें मिले हैं, आने वाले दिनों में जो मिलने वाले हैं, हर समय मेरी जो मीटिंग होती है, इस मीटिंग में मैं एग्जांपल देता हूं कि जमाना प्रोडक्ट बेस से अभी डिजिटल प्रोडक्ट में आ चुका है। माय डियर लीडर्स, वर्ड को सुनिए मुझे। जैसे कि बहुत सारे लीडर्स बिफोर टू कम इन मेटाफोर्स, मैं किसी प्रोडक्ट बेस में वर्किंग करता था, आज किसी वर्किंग क्रिप्टो करेंसी की, ये सारे प्रोडक्ट बेस में ही हूं, बिकॉज ऑल दीज आर द डिजिटल प्रोडक्ट। बहुत बार मेरा एक क्वेश्चन होता है, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ गूगल? गूगल जिसमें हम सर्च इंजन कहते हैं, गूगल के बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट है। जैसे जो हम सर्च इंजन, ये गूगल का प्रोडक्ट है।
ईमेल गूगल का प्रोडक्ट है, जो मीटिंग लेते हैं गूगल पे, ये गूगल के प्रोडक्ट है। ये जो प्रोडक्ट बार-बार यूज़ होता है, क्योंकि विदाउट जीमेल ऐसा हम कहेंगे कि हमारा मोबाइल ही रजिस्टर नहीं होता। इसका मतलब मोबाइल रजिस्टर करने के लिए भी आज किसी मेल की ज़रूरत है। जैसे गूगल के मेल की अगर हम यूज़ करते हैं, इसका मतलब जितने लोगों के पास मेल है, उन सब ने अगर गूगल के जीमेल का इस्तेमाल किया है, उसी के माध्यम से अगर थोड़ा भी इनकम जनरेट होता है, तो अरबों रुपए में गूगल को उसका फ़ायदा हो रहा है। वैसे ही मेटाफोर्स ने हमें प्रोडक्ट देने की शुरुआत की है। व्हाट आर द प्रोडक्ट? ये सारे रोड मैप के ऊपर आप जाके देखेंगे तो ये सारे प्रोडक्ट धीरे-धीरे हमारे ज़िंदगी में आ रहे हैं। हर प्रोडक्ट का क्लासिक प्रोग्राम से लेके एनएफटी लेके फोर्स कॉइन, इन्यूट टावर्स, ये सारे प्रोडक्ट का हमारी ज़िंदगी में अगर हमको इस्तेमाल करना है, लोगों को देना है और उससे हम खुद का बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, जिसको हम सक्सेस कहेंगे, जो पीपल को दिखता है। क्योंकि किसी टीम अगर हमें अभी आईपीएल चालू है, आईपीएल में कोई टीम जीतती है 1 रन से, तो भी वो जीत गई। उसके नजदीक पहुंचने वाली टीम भी हम कहते हैं वो हार गई। कहने का मतलब लोगों के लिए अगर हम सक्सेस करना चाहते हैं, तो ये दिखने वाला पार्ट है सक्सेस विन। और इस विन को अगर आपको लेना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है डेडिकेशन, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन। हो सकता है काम करते समय कभी डिसअपॉइंटमेंट, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ समय के लिए फेल्यूर, कुछ समय के लिए परसिस्टेंस, लेकिन ये चीजों से हमें बाहर आना पड़ेगा। अगर बाहर आके हम करते हैं, तो एक बहुत बड़ा सक्सेस हमारी जिंदगी में क्रिएट हो सकता है। और हमको करना ही है, क्योंकि योर की टू सक्सेस योर माइंड इटसेल्फ। योर की टू सक्सेस इज योर माइंड इटसेल्फ। इसलिए दुनिया में सिर्फ 5% लोगों के पास 95% पैसा है, और 95% लोगों के पास 5% पैसा है। हम हमारे माइंड को कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे माइंड को हम कैसे प्रोग्राम करते हैं। योर की टू सक्सेस इज योर माइंड इटसेल्फ। हमारा दिमाग ही हमारे सक्सेस का सबसे बड़ा भांडवल है, और इस की को ओपन करना है, इस की के माध्यम से वर्किंग करना है। यू आर व्हाट योर थॉट्स आर। हम जो सोचते हैं हम बनते हैं। हम सक्सेस पाना चाहते हैं तो सक्सेस ही लेंगे। हम फेलियर होना चाहते हैं तो फेलियर ही होंगे, क्योंकि की हमारे हाथ, ना हमारी अपलाइन की है, ना हमारी डाउनलाइन की है, ना क्रिएटर की है। नोबडी, किसी के हाथ में ये चाबी नहीं है। यस, ये चाबी हमारे थॉट प्रोसेस के ऊपर ही डिपेंड करती है। आप घर से निकलो, और आपको अगर चौराहे पे कोई दोस्त मिलता है, कहता है कि अरे आज तो थोड़ा सा बीमार लग रहा है, आप बहुत फ्रेश हो, लेकिन आपको फीलिंग आ सकती है यस नहीं, थोड़े और आगे जाने के बाद आपका दोस्त कहता है कि अरे आज तो और बीमार लग रहा है। उसको और लगेगा कि वो भी बंदे ने बताया, ये भी बन रहा है। उसके आगे आपका दूसरे चौराहे पे आपका तीसरा दोस्त बोलता है कि अरे आज ऐसा कुछ शायद में क्यों बहुत बीमार दिख रहा है। तो माइंड सोचेगा कि सही में मैं बीमार तो नहीं हूं। अगर यही हम रिपीट करेंगे सक्सेस के साथ कि यार तू आज बहुत फ्रेश लग रहा है, तू बहुत फ्रेश है, तू बहुत फ्रेश है, डेफिनेटली हमारी माइंड प्रोग्रामिंग उसी ढंग से तैयार हो जाएगी। यू आर व्हाट योर थॉट्स आर। हम जो सोचते हैं वही हम बनेंगे। जो हम सपने देखेंगे, वो सपने हमारे 100% कंप्लीट हो सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ मेटाफोर्स जैसी बहुत बड़ी सिस्टम्स है। इसलिए हमारी थॉट प्रोसेस है, इस थॉट प्रोसेस को हमको सुधरना होगा, बदलना होगा। क्योंकि कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, इसका मतलब है हिंदी में सबकॉन्शियस, अवचेतन मन। चेतन और अवचेतन मन को हमको जगाना पड़ेगा। इस माइंड को अगर हम जगाते हैं, तो हम जो चाहते हैं वो हम पा सकते हैं। जो वर्ल्ड में 5% लोग हैं जिसके पास 95% प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, सक्सेस है,
अगर इन लोगों जैसे हमको भी अगर बनना है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसकी प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रोग्रामिंग अगर हम करते हैं और इस प्रोग्राम के साथ अगर हमारा सक्सेस के ऊपर हम आगे चलते हैं तो डेफिनेटली हम जो चाहे वो हम मेटाफोर से कमा सकते हैं या वो सक्सेस ले सकती है। क्योंकि अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉन्शियस माइंड जो हमारा रोज का जो देखता है सुनता है नॉइस आवाज सारी चीजें स्क्रीन वगैरह 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 सारी सब टाइटल माइंड और सब कॉन्शियस माइंड की अगर बात करेंगे तो इसको एक्टिवेट अगर करना है तो डीप थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है इस ब्रेन का सिर्फ 5% हिस्सा हम रोज इस्तेमाल करते हैं, 95% नहीं। लेकिन उस जो हम सोने के बाद हमारा जो सिस्टम चलता है सोने के बाद, क्योंकि हमारा सोने के बाद भी बीपी कंट्रोल होता है, हमारी नींद टाइम पे खुलती है, हम सोते हैं उठते हैं वगैरह वगैरह, फिर उस समय कौन काम करता है? सबकॉन्शियस माइंड, डीप थिंकिंग, उसको हमें प्रोग्रामिंग करना पड़ेगी। जैसे लालू जी ने बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग मेटा फोर्स क्वाइन के माध्यम से, यूनिट आवर्स के माध्यम से हमारे लिए किए, लेकिन व्हाट इज आवर प्रोग्रामिंग? हमारी प्रोग्रामिंग उसका फायदा उठाने के लिए हमारे सबकॉन्शियस अवचेतन मन को जगाना पड़ेगा। अवचेतन मन को अगर जगाना है तो डीप थिंकिंग, सेरेब्रल मेमोरी, एक्स्ट्रा सेरेब्रल मेमोरी जिसको हम कहते हैं, हमारे ब्रेन, हमारा अगर ब्रेन देखेंगे तो जिसके पीछे होते हैं सेरेब्रल मेमोरी, एक्स्ट्रा सेरेब्रल मेमोरी, एक्सपीरियंस, पेन, प्लेजर, जो ड्रीम, ये सारी चीजें हम ड्रीम, जो रात में जो ड्रीम्स आते हैं वो सारी चीजें हम सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होते हैं। मेडिटेशन इज प्रैक्टिस्ड एट द सबकॉन्शियस लेयर ऑफ द माइंड। मेडिटेशन के साथ अगर हम इसकी शुरुआत करते हैं और जो चीज हमें चाहिए, जो हमारा गोल मेटाफोर्स में सेट किया है, अगर वो रिटर्न गोल नहीं है तो मैं गारंटी देता हूं वो कभी कंप्लीट नहीं है। क्योंकि हमारे बच्चे के लिए हम जैसे हमने हमारे जो पढ़ाई हुई है, मैं चाहे इंजीनियर हूँ, कोई एडवोकेट होगा, कोई डॉक्टर होगा, हमने स्टडी कैसे की है, कोई भी लॉ है हमने बार 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 नोटबुक पे लिखा है। ये लिखा इसलिए है कि लिखने के बाद ही ये सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, और ये जब लिखने के बाद अगर सबकॉन्शियस माइंड तक चला जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन में इतना पावर है कि वो आपसे हमसे करवा के ले सकता है। मेडिटेशन के माध्यम से हो सकता है। रूल्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड अगर देखेंगे, यू आर बेस्ट ऑल इन योर पाथ टू सक्सेस, बिकॉज एक्टोफुल जिसके कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड इज ईवर, और हम सबका एटोपूल है। इसको अगर एटोपूल में हम लेंगे तो एटोपूल में लेने के लिए इसकी प्रोग्रामिंग करना पड़ेगी, और इसकी हम अच्छी ढंग से प्रोग्रामिंग करते हैं तो जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। ये सेंटेंस मेरा लिख के रखो, जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं, नॉट ओनली इन मेटाफोर्स, लेकिन हमारी जिंदगी में हम कैसे बिहेवियर करना चाहते हैं, हमारे बाल बच्चे कैसे पढ़े, हमारी फैमिली कैसे हैप्पी रहे, हम जो भी प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं वो सारी प्रोग्रामिंग हम सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से कर सकते हैं। द subconscious mind stores all of your previous life experience, your beliefs, your memories, your skills, all situations you have been through and all images you have ever seen। जो आपने देखा, हमारे लाइफ का जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी सारा सबकॉन्शियस माइंड में stored है। It is responsible for all our behavior, our talent and attitude। And what is amazing about the subconscious mind is the fact that it is always working, it never stops functioning। This is why you have dream at night। ये कभी भी सोता नहीं, सबकॉन्शियस माइंड 24/7 ये काम करेगा, लेकिन कॉन्शियस माइंड हम सोते हैं तो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि सोने के बाद जो काम होता है वो सब कुछ सबकॉन्शियस अवचेतन मन को ही करना है, और 24/7 ये वर्किंग होता है। इसलिए हमने कोई पिक्चर देखा
तो उसका ड्रीम नाइट में आ सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए हमको बड़ा सक्सेस चाहिए तो इस सबकॉन्शियस माइंड को ऑटो मोड में या ऑटो पायलट मोड में लाना पड़ेगा। एंड गुड न्यूज मैं देना चाहता हूं फॉर यू, गुड न्यूज फॉर यू, नो नीड टू वरी इफ यू हैव नॉट येट अप्लाइड दिस cool concept in your life. If you have a dark past or living in a foggy life, you can reprogram subconscious mind. इस सबकॉन्शियस माइंड को हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं। जो भी अभी तक हमारी जिंदगी में सक्सेस नहीं है, नो प्रॉब्लम, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करो, ये सक्सेस देगा। हम सुबह अगर जल्दी नहीं उठते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से प्रोग्रामिंग कीजिए, ये सुबह आपको 4 बजे उठाएगा। आपको आपके जीवन में जो भी अचीवमेंट चाहिए वो सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामिंग से करना पड़ेगी। लेकिन कोई भी नई प्रोग्रामिंग करनी है तो पहले हमारे माइंड में जो भी है उसको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया उतना ही है। जैसे हमारे लैपटॉप या मोबाइल में जो भी डेटा है पहले उसको डिलीट करके नया डेटा फीड करता है, वैसे ही इस सबकॉन्शियस माइंड को अगर जगाना है तो पहला डेटा डिलीट करना पड़ेगा। और डेटा डिलीट करने की कुछ प्रोसेस है, 2-3 स्टेप में मैं आपको बताना चाहूंगा। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू डिलीट द डेटा एंड रीप्रोग्राम और सबकॉन्शियस अवचेतन मन को जगाने का? चेंज योर थॉट प्रोसेस, एटीट्यूड। हम जो भी रोज सोचते हैं, डियर लीडर्स, कोई भी सिचुएशन रहे, कैसे भी सिचुएशन रहे, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव 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 थिंक करने की अगर हमको आदत पड़ जाएगी तो डेफिनेटली हम हर चीज में पॉजिटिव देख सकते हैं। चेंज योर थॉट प्रोसेस, दैट इज एटीट्यूड, एंड एटीट्यूड मस्ट बी पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग। जो भी होगा पॉजिटिव ही होगा। इससे के साथ हम पहली स्टेप कर सकते हैं। पहले तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड लाने के लिए लव योरसेल्फ, खुद से प्यार करना पड़ेगा। और खुद से प्यार करने के लिए सुबह और शाम एक बार मिरर में देखिए और खुद से बात कीजिए। मिरर में देख के खुद से बात कीजिए एंड खुद से कहेंगे कि यू आर 100% अ पॉजिटिव पर्सन, यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। क्योंकि लोग वही नहीं कहेंगे, खुद को ही बोलना पड़ेगा कि यस, यू आर अ डायनामिक लीडर। आप बोल सकते हैं, आप चल सकते हैं, आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, आप कॉइन के बारे में बोल सकते हैं, यूनिट आवर्स के बारे में बोल सकते हैं, क्लासिक प्रोग्राम के बारे में बोल सकते हैं, मेटाफोर्स के हर चीज के बारे में बोल सकते हैं, ट्रस्ट वॉलेट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। मैं खुद ज्वाइनिंग कर सकता हूँ। लव योरसेल्फ, पहले तो खुद से प्यार करना पड़ेगा। ऑलवेज थिंक दैट यू आर द बेस्ट। खुद I am the best. I am the best. I am the best. This is the second. Think that you will succeed in your life. मैं मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा सक्सेस लाने वाला हूँ। दिस इज द थर्ड स्टेप, अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट अदर्स। क्योंकि गिव एंड टेक का एक क्राइटेरिया होता है। जैसे हम सोसाइटी को देंगे वैसे ही सोसाइटी, जितना जबरदस्त जोर से बॉल हम किसी दीवार पे लगाते हैं उतने ही स्पीड से वो वापिस आता है। इस सेम प्रिंसिपल है डियर लीडर्स हमारी जिंदगी में। हम जितना ज्यादा हम अच्छा सोसाइटी में देंगे उतना ही अच्छा हमारे पास वापिस आएगा। व्हाट इज दिस? अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट अदर्स। अगर रिस्पेक्ट करेंगे तो रिस्पेक्ट लेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो रिस्पेक्ट नहीं आएंगे। स्टेप 2, frame your short term and long term dreams, believe in them. शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ड्रीम्स क्या है? मेटाफोर से। क्योंकि कंसिस्टेंस से अगर हमको वर्क करना है तो अगर आप करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का पहले ड्रीम लेके चल रहे हैं तो हो सकता है वो कंप्लीट न हो। छोटे छोटे ड्रीम्स, छोटे छोटे गोल्स, छोटे छोटे टारगेट हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। छोटे जैसे स्लॉट की अगर बात करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई बंदा अगर 5 डाई से भी शुरुआत करता है लेकिन 5 डाई से 12 में स्लॉट तक जाने की उसके छोटे छोटे शॉर्ट टर्म, फिर वो जाने के लिए आपने क्या प्रोसेस किए, दैट इज इंपॉर्टेंट। फ्रेम योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ड्रीम्स एंड बिलीव देम। उसके ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा। अगेन माय डियर लीडर्स, मेटाफोर से जो भी आपके ड्रीम्स है इसको लिखो और लिख के रोज सुबह
विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो अवचेतन मन है, सब कॉन्शियस माइंड है, इसको जब तक हम नहीं लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे, उसको याद नहीं होता। और उसको अगर एक बार याद हुआ और उसने उसके उसके ऊपर काम करना चालू किया, तो वो हासिल करके ही रहता है। विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे मैं टीचर हूं, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता हूं, बोर्ड पे लिख के ही पढ़ाते हैं या पीपीटी के माध्यम से पढ़ाते हैं। क्यों? विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपके गोल्स लिखे हैं और उसको रोज विजुअलाइज कर रहे हैं? तो दिस इज द सेकंड स्टेप to program subconscious mind. Make your own dream chart and do watch it as many times in a day as possible. यस, इसको मैं हासिल कर सकता हूँ, हासिल कर सकता हूँ, बार 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 बार। थोड़ा सा लगेगा कि यार मैं बार बार क्यों देख रहा हूँ, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड को याद दिलाने के लिए इसको विजुअलाइज करना ही पड़ेगा। रिपीट इट सेवरल टाइम्स इन योर माइंड ईच डे। बार बार, जैसे कि भगवान के बारे में हम प्रार्थना करते हैं, हमको वो प्रार्थना याद होती है, तो क्या हमारे ड्रीम्स हमने विजुलाइज किए हैं, और विजुलाइज करके हमने क्या लिखे हैं, और बार 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 हम क्या उसको ट्रिगर कर रहे हैं, तो उससे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बन सकती है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, डियर लीडर्स, नेवर गिव अप। जो हम करना चाहते हैं उसी को, या हमारे पास जो भी है, जो भी वीकनेस है, इस वीकनेस को हमको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अर्नोल्ड स्कैवेंजर्स ने एक सेंटेंस लिखा है, मैं पढ़ूंगा उसको। स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम विनिंग, योर स्ट्रगल डेवलप योर स्ट्रेंथ। व्हेन यू गो थ्रू हार्डशिप एंड डिसाइड नॉट टू सरेंडर, दैट इज द स्ट्रेंथ। डियर लीडर्स, फिर से मैं एक बार इसको पढ़ता हूं। स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम विनिंग, योर स्ट्रगल डेवलप योर स्ट्रेंथ। व्हेन यू गो थ्रू हार्डशिप एंड डिसाइड नॉट टू सरेंडर, दैट इज द स्ट्रेंथ। हमारी स्ट्रेंथ क्या है कि हम विन, क्योंकि जैसे विराट कोहली रोज मैच में है, बीच में बैड पैच में बहुत मैच खेला नहीं, लेकिन या कम रन बनाए, ऐसा हम कहेंगे, कम रन बनाए, जीरो पे भी बहुत बार आउट हो चुके हैं। लेकिन डियर लीडर्स, जो भी हमारा वीकनेस है, उस वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब हम विन होते हैं किसी चीज से, तो हर्ष उल्लास से हमको बाहर जाना नहीं है, हमारे पैर जमीन पे ही होना जरूरी है। अगर वो हम करते हैं, दूसरी चीज, जो भी हम सीखते हैं वो स्ट्रगल से ही सीखते हैं। स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, क्योंकि जो हमें बैड एक्सपीरियंस आया, उसको अगर हम दोबारा नहीं दोहराएंगे, तो डेफिनेटली हमारे में सुधार हो सकता है। वही सिग्नल हमारे सबकॉन्शियस अवचेतन मन को जा सकती है। तो उस अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड की अगर प्रोग्रामिंग करनी है, तो अर्नोल्ड स्कैवेंजर्स कहते हैं, स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम विनिंग, योर स्ट्रगल डेवलप योर स्ट्रेंथ। व्हेन यू गो थ्रू हार्डशिप एंड डिसाइड नॉट टू सरेंडर। सरेंडर करना ये कोई मार्ग नहीं होता। स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, एंड दैट इज द स्ट्रेंथ। अगर इस स्ट्रेंथ पावर को हम बढ़ाते हैं, हमारी स्ट्रेंथ को हम बढ़ाते हैं, और हम विजुअलाइज करते हैं, और हमारे थॉट प्रोसेस को हम चेंज करते हैं, तो डेफिनेटली हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है, इसको हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अगर हम हमारे माइंड को रीप्रोग्रामिंग करेंगे, और रीप्रोग्रामिंग करके हमारा जो सक्सेस का की है, और हम जो चाहे इस रोड मैप से अगर हम लेना चाहते हैं, तो माय डियर लीडर्स, हमसे ज्यादा इस लाडो सर ने बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग की है, खुद के लिए भी हम कहेंगे, और पूरे वर्ल्ड के लिए। बिकॉज दिस प्रोजेक्ट इज फॉर द वर्ल्ड। और क्लासिक के माध्यम से, रॉयल्टी एनएफटी के माध्यम से, फोर्स कॉइन, यूनिट आवर्स, मेटा आवर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी चीजें हमें एक एक चीज करोड़पति अब्जोपति बना सकती है। क्योंकि लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि डियर लीडर्स,
जेब में पैसा है तो लोग पूछते हैं कैसा है, और जो भी हमारे सपने हैं उसको अगर कंप्लीट करना है तो हमें 100% फर्स्ट द प्रायोरिटी मनी, पैसा, और वो भी अच्छी आदतों के साथ हमारे बच्चों के सपने कंप्लीट करने के लिए, हम सबके ड्रीम्स कंप्लीट करने के लिए डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटाफोर्स जो 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इस सिस्टम ने हमको जो मौका दिया है, इस मौके का 100% प्रोग्रामिंग करेंगे, और प्रोग्रामिंग करके सब कॉन्शियस माइंड से ये सारी चीजें हम हासिल करेंगे, और हासिल करके डेफिनेटली जो चाहे वो हमारे ड्रीम्स हम कंप्लीट कर सकते हैं। डियर लीडर्स, आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि जस्ट डू द प्रोग्रामिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एंड बी रेडी टू अप्लाई द फोर्स ट्रेनिंग इन आवर लाइफ, क्योंकि फोर्स ट्रेनिंग के साथ साथ जो भी आप अलग अलग प्लेटफॉर्म रहेंगे, वो आने वाले दिनों में हम सबके सामने आएंगे, उसका हम फायदा उठा सकते हैं। अगेन at last but not least, I will thank for this टाइगर टीम इंडिया बड़े प्लेटफॉर्म का, कि फिर से एक बार मेरे व्यूज पूरे इंडिया के सामने रखने के लिए जो मुझे मौका दिया, अनुराग जी का और प्रेम जाधव जी का फिर से एक बार मैं धन्यवाद करता हूं। And over to Anurag ji. Thank you very much, sir. Over to you. Thank you so much, sir, for valuable training session. आज आपने हमें बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन यहाँ दिया, कुछ नई चीजें भी बताई। आई होप डेट कि हम सभी लोगों को समझ में भी आ पाया होगा, और बहुत सारे साथियों ने आज कुछ नोट डाउन्स भी किए होंगे, पॉइंट्स जो कि बेहद जरूरी हैं हमें अपने जीवन में सफलता पाने के लिए। तो साथियों, मैं बात करूं, जो भी पूरी शिद्दत और इबादत से किसी भी कार्य क्षेत्र में कार्य करता है, जैसा कि सर ने अवगत कराया, नॉट ओनली इन मेटाफोर, आप किसी भी कार्य क्षेत्र